हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इन 5 टॉपिकों का रिवीजन करेंगे जो कि पिछले क्लास यानी 5th क्लास में सीख चुके हैं। पहला ए एन, दूसरा दिस दैट, तीसरा प्रोनाउंस, चौथा हैव हैज़ और पांचवा नंबर्स। सो बी रेडी एंड वॉच टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज कॉन्सोनेंट्स और वोवल को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से चालू हो तो उसके साथ ए का प्रयोग होगा, जैसे अ बॉल, अ कार। क्यों? क्योंकि बी और सी कॉन्सोनेंट है। ठीक वैसे ही वोवल 5 है सिर्फ, ए ई आई ओ यू। जो वर्ड वोवल से चालू होता है उनके साथ एन का प्रयोग होता है, जैसे ऑन एप्पल, ऑन ऑरेंज। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जैसे अ बस, अ कार, अ बॉय, अ डॉग, अ ट्री, अ बुक। ये सारे वर्ड कॉन्सोनेंट से चालू हुए हैं, इसलिए इन सभी के साथ अ का यूज हुआ है। और दूसरी तरफ एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंपोर्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आंट। यहाँ पे इन सभी वर्ड के फर्स्ट लेटर वोवल से चालू हो रहे हैं, वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनके साथ में ए एन का प्रयोग हुआ है। नाउ इसे खुद से सॉल्व करें। ए और एन की मदद से सभी खाली जगहों को भरे। अब दूसरा टॉपिक, दिस दैट। इसका हिंदी होता है यह वह। दिस दैट से बनने वाले सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, देखें, दिस दैट प्लस इज प्लस नेम। नेम यानी किसी का नाम। अब इन सेंटेंसों को देखें जो इसी फॉर्म में बने हुए हैं। दिस इज एन एप्पल, दैट इज अ मैंगो, दिस इज एन एलिफेंट, दैट इज अ ट्री। तो दिस दैट का सेंटेंस बनाना आपने सीखा। अब इनके ऊपर कुछ एक्सरसाइज सीखते हैं। देखें, ये एग्जाम्पल को ध्यान से समझ ले, बाकी आपको खुद करना रहेगा। दिस इज एन एप्पल, ये एक सेंटेंस है। अब इसको क्वेश्चन में बनाया है तो हुआ है इज दिस एन एप्पल। इज आगे आ गया है, दिस उसके बाद चला गया है, एंड देन एन एप्पल वहीं पे है, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो आंसर में हुआ है अगर वो एप्पल होगा तो यस दिस इज एन एप्पल, और यस इट इज। अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे नो दिस इज नॉट एन एप्पल, नो इट इज नॉट, या तो फिर शॉर्ट में नो इट इजंट। अब ठीक एग्जाम्पल जैसे ही इन सभी को खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज दिस अ बस। क्या ये बस का फोटो है, बस का पिक्चर है? नो इट इजंट। तो किसका है? तो बोलेंगे इट इज अ बोट, ये बोट का फोटो है। इसी को दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज दिस, यानी ये है क्या? तो दिस इज अ बोट। व्हाट इज दिस से पूछा है तो इसका आंसर देते समय इज दिस को ही दिस इज करके अ बोट बोल देना है। इस एक्सरसाइज को खुद से करो। छोटा छोटा जो फोटो आगे में और पहले जो है फोटो, उसको देख करके इन क्वेश्चनों का आंसर खुद से देना है। अगला टॉपिक, प्रोनाउंस। इस कोष्टक को समझो ध्यान से। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे सिंगुलर टू बी में देखो आई के साथ में टू बी लगता है एम वॉज, प्रेजेंट में एम लगता है, पास्ट में वॉज लगता है। यू के साथ आर वॉर, और थर्ड पर्सन में ही शी इट, ये नेम, किसी का भी नाम, यानी कि इन सभी के साथ इज या वॉज, प्रेजेंट में इज लगेगा और पास्ट में वॉज लगेगा। नेक्स्ट कॉलम में सभी के साथ आर या वॉर यूज हुआ है, प्रेजेंट में आर, पास्ट में वॉर।
देखिए वी के साथ में आर वर, यू के साथ में आर वर, दे, द बॉयज, माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स, इन सभी के साथ में भी आर वर ही यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज अ डॉक्टर, ये एक सेंटेंस है, इसका एक क्वेश्चन बना है। उस क्वेश्चन को 2 बार यस में आंसर है और 2 बार नो में आंसर है। देखते हैं। शी इज अ डॉक्टर, तो क्वेश्चन बन रहा है इज शी अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है? तो आंसर बन रहा है यस शी इज अ डॉक्टर और यस शी इज। नॉट में नो शी इज नॉट अ डॉक्टर, पहले नो और सेंटेंस के बीच में नॉट एक बार और इज के बाद, और नो शी इज नॉट। इसे शॉर्ट में बोलेंगे नो शी इजंट, यानी इज और नॉट जुड़ के इजंट बनता है। अगला दूसरा एग्जाम्पल, दे वर जोकर्स, वे जोकर्स हैं। क्वेश्चन बनेगा वर दे जोकर्स, यस दे वर जोकर्स और यस दे वर। नो के साथ नो दे वर नॉट जोकर्स और नो दे वर नॉट। इसी को शॉर्ट में होगा नो दे वरंट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूज ऑफ इज एम आर वाज वर। इस 10 को इज एम आर की मदद से फिल करेंगे और इस 10 को वाज वर की मदद से फिल करेंगे ब्रैकेट्स को। नेक्स्ट, फोर्थ टॉपिक, हैव हैज हैड। ये कोष्टक को ध्यान से समझ लो, आपको सेंटेंस बनाने आएगा। पहले पर्सन जिसमें फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई है और प्लूरल में वी है। इन दोनों के साथ प्रेजेंट में हैव लगता है और पास्ट में हैड लगता है, टू बी का फॉर्म। आगे सेकंड पर्सन यानी कि दोनों में यू है। एक यू, पहला यू सिंगुलर का यू एक व्यक्ति के लिए होता है और प्लूरल का यू बहुत सारे व्यक्तियों के लिए होता है, यूज होता है। आगे इन दोनों का टू बी फॉर्म सेम है, प्रेजेंट में है, पास्ट में हैड। आगे थर्ड पर्सन, ही शी इट नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में देखो ध्यान से, तो सिंगुलर का टू बी फॉर्म जो है वो हैव नहीं है, हैज है, और पास्ट में तो हैड ही है। अदर साइड एंड प्लूरल में दे, द बॉयज, माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, इन सभी के साथ हैव एंड हैड। शॉर्ट में बोले तो सभी के साथ पास्ट में हैड ही यूज हुआ है और प्रेजेंट में खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के साथ में हैज है, नहीं तो बाकी सबके साथ में हैव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ही हैज़ अ बस, उसके पास एक बस है। इसका क्वेश्चन बना है हैज़ ही अ बस, क्या उसे एक बस है? आंसर, अगर उसके पास बस होगा तो आंसर होगा यस ही हैज़, अगर नहीं होगा तो नो ही हैज़ नॉट या नो ही हैज़ंट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, वी हैड बुक्स। क्वेश्चन, हैड वी बुक्स? आंसर, यस वी हैड। नो वी हैड नॉट, शॉर्ट में नो वी हैडंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट 10 जो है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज़ की मदद से ब्लैंक्स को फिलअप करना है। दूसरा 10 जो है उसे सब्जेक्ट के अनुसार कौन से सब्जेक्ट के साथ में हैड यूज होगा उस हिसाब से ब्लैंक्स को फिलअप करना है। फिफ्थ टॉपिक, नंबर्स। 1 to 10 सभी को याद है लगभग। 11 to 20 में प्रॉब्लम होता है, इसको कैसे भी याद कर लो। 11 to 20 याद हो गया, यानी मीन आपको 1 to 20 नंबर्स याद हो गए तो आगे के सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। खाली एक बार उसको बुक्स में देखना रहता है। 30 में TY देखो, 40, 50 जितना इस पेज में दिया हुआ है इन सभी को याद कर लो, यहाँ तक आपको नंबर्स याद हो जाएगा। नाउ एक्सरसाइज, इन सभी को फिलअप करो। फर्स्ट लाइन तो आप कर लोगे, दूसरा और तीसरा लाइन में जो 3 अक्षरों से 3 डिजिट के नंबर है उनको ऐसे लिखा जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाला है 200, उसके बाद 34, तो 234 लिखेंगे वर्ड में। फिर तीसरे लाइन का जो पहला नंबर से 672 उसको लिखेंगे
672। बाकी सब खुद से करो। अंत में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी इस तरह के वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आगे और भी देखना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इस क्लिप को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक ही बार करना। क्लिप देखें और करें।